अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल मेंबर्स। वेब डिज़ाइन सीरीज़ का जो फर्स्ट कोर्स है, जो कि प्राइमरी कोर्स है, या हम कह सकते हैं कि जब भी हमने वेब डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट में जाना हो तो प्राइमरी लैंग्वेज जो हमें सीखने की ज़रूरत होती है वो है HTML। HTML को सीखना क्यों ज़रूरी होता है? आपने हर जगह पे सुना होगा। आप चाहे ASP में चले जाएँ, मीन्स बैकएंड पे ASP हम यूज़ कर लें, चाहे हम PHP यूज़ कर लें, लेकिन फ्रंट एंड पे जो प्राइमरी लैंग्वेज हमारे पास रहती है वो होती है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML क्यों होती है? अब तो टेक्नोलॉजी इतनी इन्हेंस हो गई है कि हम देखते हैं कि इतने अट्रैक्टिव स्टाइलिश पेजेस हमारे पास, वेबसाइट्स हमारे पास डेवलप हुई होती हैं, लेकिन उनके बैकएंड पे भी HTML ही क्यों यूज़ होती है? देखिए, HTML बेसिकली हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। हमारी वेबसाइट का जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितना भी स्ट्रक्चर बनता है, वो तमाम स्ट्रक्चर बनता है HTML के अंदर। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वे के अंदर एक्सप्लेन करूँ कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, HTML के अंदर टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, फलां हमारे पास टैग्स होते हैं, तो मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करता। मैं बेसिकली लाइव एग्जाम्पल्स को पसंद करता हूँ कि लाइव एग्जाम्पल्स को हम साथ लेके चलें। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ हमारे फेसबुक पेज पे, क्योंकि आप सब लोग, मैं भी रेगुलर, हम फेसबुक के यूज़र हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं। हम फेसबुक के एक एक कंटेंट से बखूबी वाकिफ़ हैं कि फ़ेसबुक के ऊपर क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। अगर मैं आपको कोई चीज़ें एक्सप्लेन ना भी करूं तो आप खुद मुझे बताएंगे कि इस फेसबुक पेज के ऊपर ये तमाम कंटेंट क्या क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ जाऊँ तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास एक इमेज है। इसी तरह इसके नीचे आ जाऊँ, यहाँ पे हमारे पास आइकन्स लगे हैं, उसके साथ हमारे पास ये लिंक्स हैं। लिंक से मुराद ये जो हमारे पास ऊपर URL होती है http://www, इस तरह हमारे पास लिंक्स हैं। हम जिस भी लिंक पे क्लिक करेंगे वो उस लिंक के अकॉर्डिंग हमें किसी ना किसी इस वेब पेज पे या वेबसाइट पे, या मैं कह सकता हूँ कि उस URL पे ले जाएगा जो इसके बैकएंड पे लगी होगी। ओके, इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा है, या अगर मैं इसे रेगुलर लैंग्वेज में कहूँ तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बोल्ड कोटेशंस के अंदर टेक्स्ट है। हमारे पास थोड़ा सा इस रेगुलर टेक्स्ट से, इस पैराग्राफ से थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट है। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास कुछ हेडिंग्स होगी, मे भी कोई हेडिंग हो सकती है। इसी तरह अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास इमेजेस वगैरह आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि ये बटन लगा हुआ है, ऑब्वियसली ये बटन है। इसी तरह यहाँ पे फिर से इमेजेस, लिंक्स, टैग्स, बटन्स, ये हमारी किसी भी वेबसाइट का पार्ट होता है। ये सभी हमारा एक एक एलिमेंट है, यानी बटन एक एलिमेंट है, मेरे पास लिंक एक एलिमेंट है, मेरे पास टेक्स्ट, पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, ये सब एक एलिमेंट्स है। ये तमाम स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा बनता है, हमें प्रोवाइड करती है HTML लैंग्वेज। इनका तमाम का स्ट्रक्चर हम HTML के अंदर बनाते हैं। HTML के अंदर किस तरह से बनाते हैं? हमारे पास हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या मैं कहूँ कि हर एक एलिमेंट को लिखने के लिए एक टैग होता है। टैग की कन्फ्यूजन में जाने की भी ज़रूरत नहीं, इसे थोड़ी देर में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि टैग क्या चीज़ होती है। फिलहाल सिंपल ये समझ लीजिए कि हर एक को लिखने के लिए एक टैग होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिंक है, मैंने लिंक लिखना है, ऑब्वियसली मेरे पास HTML के अंदर लिंक को लगाने के लिए कोई ना कोई टैग होगा। लिंक के लिए हम बेसिकली एंकर टैग यूज़ करते हैं, या मैं कहूँ कि A टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह नीचे मेरे पास टेक्स्ट है या पैराग्राफ है। पैराग्राफ के लिए मेरे पास ऑब्वियसली पैराग्राफ P से स्टार्ट हो रहा है तो P टैग है मेरे पास इसको लिखने के लिए। यहाँ पे मेरे पास हेडिंग है, हेडिंग के लिए मेरे पास H1, H2, हमारे पास कुछ बड़ी हेडिंग्स होती हैं, कुछ छोटी हेडिंग्स होती हैं, मेन सब हेडिंग्स होती हैं, फिर उसके अंदर फर्दर सब हेडिंग्स होती हैं। इस तरह हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स के लिए डिफरेंट टैग्स होते हैं। यहाँ पे अगर इमेजेस हैं तो इमेजेस के लिए भी ऑब्वियसली हमारे पास कोई इमेज टैग होगा, बटन है तो बटन्स के लिए भी टैग्स होगा। इट मीन्स ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो एलिमेंट्स का एक स्ट्रक्चर बनता है, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती है HTML लैंग्वेज। अब आपको इजीली समझ आई होगी कि HTML को सीखना क्यों ज़रूरी है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेबसाइट का, वो हम बनाते हैं HTML के अंदर। उसके बाद फर्दर ये जो ऊपर कलर्स, स्टाइलिंग इसकी यूज़ हुई है, फर्दर इसे हम CSS के अंदर करते हैं। ये जब CSS में जाएंगे तब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये की जाती हैं। एनी हाउ, अभी आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि HTML सीखना क्यों ज़रूरी है, ये बेसिक प्राइमरी लैंग्वेज क्यों है।
ओके, अब टैग्स क्या चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस। अब देखें हमारे पास जितने भी टैग्स होते हैं HTML के अंदर वो नॉर्मली एक पेयर की फॉर्म में होते हैं। मींस उनका कोई ना कोई एक स्टार्टिंग होगा, कोई ना कोई एक एंडिंग होगा। टैग्स को लिखते किस तरह से हैं, टैग को लिखने के लिए हम यहाँ पे देखें एंगल ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। एंगल ब्रैकेट, इसके अंदर जोन सा भी हमने टैग लिखना हो, फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग लिखनी है, मैं H1 टैग, H2, H3 उसके अकॉर्डिंग टैग यूज़ करूँगा। मुझे पैराग्राफ लिखना है, मैं P टैग यूज़ करूँगा। मुझे इसके अलावा कोई लिंक लगाना है तो लिंक के लिए मैं A टैग यूज़ करूँगा। मुझे इमेज लगाना है तो मैं IMG टैग हमारे पास होता है। बटन लगाना है, मैं बटन का टैग यूज़ करूँगा। इस तरह जोन सा भी मैंने टैग यूज़ करना है उसे मैं स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट और उसके बाद उस टैग का नेम और उसके बाद एंडिंग एंगल ब्रैकेट। इसी तरह ये हमारे पास एक स्टार्टिंग टैग हो गया। मोस्टली जितने भी हमारे पास टैग्स हैं वो तमाम पेयर की फॉर्म में होते हैं। मींस उनका जो स्टार्टिंग टैग होगा उसका क्लोजिंग टैग या एंडिंग टैग भी हमें देना होगा। अब एंडिंग टैग को किस तरह लिखते हैं, बिल्कुल जिस तरह हमने स्टार्टिंग टैग लिखा, लेकिन स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट के बाद हमें फॉरवर्ड स्लैश देनी पड़ेगी जिससे पता चलेगा कि मेरा ये टैग बंद हो गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें मेरे पास नीचे एग्जांपल है, P टैग मैंने यूज़ करना है। मैं यहाँ से स्टार्टिंग P टैग लिखूँगा। इसके आगे जोन सा भी मुझे टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना हो, जिस तरह हमने प्रीवियस देखा, यहाँ पे देखें मुझे जोन सा भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना हो, लेट्स से मुझे एक सिंगल लाइन डिस्प्ले करवानी है, ये एक पैराग्राफ डिस्प्ले करवाना है, कुछ भी डिस्प्ले करवाना हो तो मैं उसके अंदर अपने उस पैराग्राफ को लिख दूंगा और उसके बाद अपने उस टैग को क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से हम अपने टैग्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई हेडिंग डिस्प्ले करवानी है तो मैं हेडिंग का स्टार्टिंग टैग दूंगा और हेडिंग का एंडिंग टैग दूंगा। और यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के अंदर जोन सी भी हम हेडिंग डिस्प्ले करवाना चाहते हो हम उसे हेडिंग को दे देंगे। ओके, अब देखें एक टैग के अंदर हम मल्टीपल टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी हेडिंग को बोल्ड करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी जो हेडिंग आए वो बोल्ड आए या इटैलिक आए या अंडरलाइन आए। इस तरह से एक टैग के अंदर हम मल्टीपल टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ करेंगे, मैं चाहता हूं मैं H1 हेडिंग को यूज़ करना चाहता हूं। ओके, मैं H1 हेडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दे दूंगा। इसके अंदर मुझे बोल्ड करवाना है, बोल्ड के लिए हमारे पास टैग होता है B के नाम से। अगर मुझे इटैलिक करवाना है, इटैलिक के लिए हमारे पास टैग होता है I के नाम से। सो मैं बोल्ड करवाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे बोल्ड स्टार्टिंग और बोल्ड एंडिंग टैग दे दूंगा और उसके अंदर जो भी हेडिंग दूंगा जब वो मेरे पास ब्राउज़र पे आएगी तो बोल्ड फॉर्म में आ जाएगी। ओके, ये हमारी थोड़ी सी बेसिक्स थी कि हम अपने टैग्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद टैग्स के अंदर हम अपने फर्दर टैग्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमें कोई भी लिंक डिस्प्ले करवाना है। लिंक के लिए हमने बात की कि हमारे पास एंकर टैग होता है। एंकर टैग के लिए हम A को यूज़ करते हैं। एंकर स्टार्ट हो रहा है A से, इसलिए हम A को यूज़ करते हैं। A स्टार्टिंग टैग, A एंडिंग टैग। अब अगर आप लिंक पे गौर करें तो लिंक में हमें दो तरह की वैल्यूज़ देनी होती है। यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक लिंक है वॉल का। यहाँ फिर अगर मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल दूँ, ये देखें इस पेज पे मेरे पास ये ऊपर दो लिंक्स लगे हैं, एक जीमेल और एक इमेज। ये मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहे हैं। मैं जब जीमेल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे जीमेल के लिंक पे ले जाएगा, मीन्स www.gmail.com। इसके बैकएंड पे जोन सा भी लिंक होगा ये मुझे उस लिंक पे ले जाएगा। इसी तरह अगर मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ तो इसके बैक पे जोन सा भी लिंक होगा ये मुझे उस लिंक पे ले जाएगा। इट मीन्स जब हमने A टैग को यूज़ करना है तो हमें दो तरह की वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। एक वो टेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एक वो वैल्यू, और एक जो कि बैकएंड पे उसका लिंक होगा, लिंक हमने देना है। तो उसे हम किस तरह से देते हैं, अगर हमने टेक्स्ट देना है तो हम सिंपल यहाँ से A टैग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ पे जीमेल लिखता हूँ, जीमेल डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ पे इमेजेस लिखता हूँ, मेरे पास इमेजेस डिस्प्ले हो जाएंगी। मैं यहाँ पे फेसबुक लिखता हूँ, मेरे पास फेसबुक डिस्प्ले हो जाएगा। जो कुछ भी हम इस A टैग के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि हमने लिंक किस तरह से देना है। तो लिंक देने के लिए हमें फर्दर अपने टैग्स के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना पड़ता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एट्रीब्यूट्स हमें एक्स्ट्रा या एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने उस टैग के बारे में।
हमेशा याद रखिएगा जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम हर टैग के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप इन्हें डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। पहले हम टैग्स देखेंगे कि हमारे पास हर काम को करने के लिए कौन सा टैग होता है। उसके बाद हम उसके एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे कि इस टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स प्रोवाइडेड होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं। हमेशा हमने जोन सा भी एट्रीब्यूट यूज़ करना हो किसी भी टैग के अंदर, उसे हम स्टार्टिंग टैग में यूज़ करते हैं। हमने बात की कि हमारे पास एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है। तो एट्रीब्यूट्स को हम किस में यूज़ करें, स्टार्टिंग में यूज़ करें या एंडिंग में यूज़ करें? तो एट्रीब्यूट्स को हमेशा हमने स्टार्टिंग में यूज़ करना है। किस तरह से हमने यूज़ करना है? हमारे पास सबसे पहले हमने उस एट्रीब्यूट पे, यहाँ पे देखिए हमने एट्रीब्यूट का नेम देना है। जोन सा भी एट्रीब्यूट हमने यूज़ करना है, हमने उसका नेम देना है। उसके बाद इक्वल और डबल कोट्स के अंदर हमने उस एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिंक देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास ए टैग के अंदर जो जीमेल लिखा है इसके अकॉर्डिंग मैं लिंक देना चाहता हूँ। तो लिंक लगाने के लिए हमारे पास ए टैग के अंदर एट्रीब्यूट जो होता है, इस तरह से हम बात करते हैं कि ये इस टैग का ये एट्रीब्यूट। अगर हमारे पास एंकर टैग है तो एंकर टैग हमारे पास href एट्रीब्यूट है लिंक देने के लिए। href मीन्स हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले उस लिंक उस एट्रीब्यूट का नेम लिख लिया। href एट्रीब्यूट को मैं यूज़ करना चाहता हूँ और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख दी कि जिस लिंक पे ये चला जाए उसकी जो वैल्यू होगी। अब जैसे ही मैं इस जीमेल पे क्लिक करूँगा, ये जो टेक्स्ट मेरे पास आ रहा है तो ये मुझे इस लिंक पे ले जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं फेसबुक लिखता हूँ तो फेसबुक के अकॉर्डिंग मैंने लिंक दिया है www.facebook.com। तो जब मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसके अकॉर्डिंग जोन सा भी लिंक लगा हो उस लिंक पे ले जाएगा। मैं यहाँ पे www.google.com लगा दूँ, ये मुझे गूगल पे ले जाएगा। मैं फेसबुक लगा दूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट लगा दूँ, जोन सा भी लिंक हम यूज़ करना चाहें हम इस तरह से इतनी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन थी HTML के हवाले से कि HTML बेसिकली क्या होती है, इसको यूज़ करना या इसको लर्न करना क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए, और इसके अंदर टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब फर्दर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने कोड एडिटर में जाके, ताकि हमारी ये कंसेप्ट, हमारी ये बातें मज़ीद क्लियर हो जाएँ। सो इसके लिए जो एडिटर मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है हमारे पास ब्रैकेट्स। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या इसके फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं इस ब्रैकेट को डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ से आके मैंने अपने ब्रैकेट पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ब्रैकेट ओपन हो गया है। यहाँ से इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसके अंदर फर्दर एक्सटेंशंस कौन कौन सी होते हैं, उन्हें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, डिटेल में कवर करूँगा। यहाँ से हमने अपनी सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैं फ़ाइल पे जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मेरी नई फ़ाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे देखें अनटाइटल्ड के नाम से आ रही है। अब HTML के अंदर कोई भी चीज़ लिखने के लिए हमें उसके कोडिंग पैटर्न्स को या रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी लैंग्वेज हो, HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, jQuery हो, C# हो, ASP हो, PHP हो, ऑब्वियसली हमने जब उसके अंदर कोडिंग करनी है तो उसके कोडिंग रूल्स को लर्न करना पड़ेगा कि उसका कोडिंग स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज़ करने हैं वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह HTML के अंदर जब भी हमने कोडिंग करनी है तो सबसे पहले हमें HTML टैग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, HTML स्टार्टिंग और इसी तरह HTML एंडिंग। HTML टैग डिक्लेयर कर दिया। अब ये डिक्लेयर करना क्यों ज़रूरी है? जब भी क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी HTML की फ़ाइल हमारे ब्राउज़र पर रन होती है। जब भी ब्राउज़र पे जाएगी तो ब्राउज़र को किस तरह पता चलेगा कि ये हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट है। लेट्स से ब्राउज़र को बताने के लिए हम यहाँ पे HTML टैग यूज़ करते हैं। वो देखेगा कि ये HTML टैग यूज़ हुए हैं, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा HTML के अंदर वो उस डॉक्यूमेंट को या उस कोड को रन कर देगा। ओके, यहाँ पे HTML टैग यूज़ किया और इसके बाद हमने यूज़ करना होता है बॉडी टैग। हमारे ब्राउज़र पे याद रखिएगा वही चीज़ डिस्प्ले होती है जो कि बॉडी टैग के अंदर लिखी हो। बॉडी टैग हम नहीं देंगे, कुछ भी लिख लें इसके अलावा हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले कभी भी नहीं होती। जितने भी टैग्स, एट्रीब्यूट्स, कोड हमारा इस बॉडी टैग के अंदर होगा वो तमाम कोड हमारा ब्राउज़र पे रन करेगा या ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। ओके, यहाँ पे लेट्स से मैं सबसे पहले देता हूँ H1 टैग को, जो बिल्कुल बेसिक टैग है। H1 हम यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए। H1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और टैग दे देता हूँ, थोड़ा सा इसे नीचे करके P टैग, और स्टार्टिंग और क्लोजिंग के लिए फॉरवर्ड स्लैश हम यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
दिस इज़ माई पैराग्राफ। ओके, अब हम अपनी इस फाइल को सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल एस की प्रेस कर दूँ या फिर फाइल में जाके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है सेव का। तो सेव करने के लिए याद रखिएगा HTML की फ़ाइल को सबसे पहले हमने HTML एक्सटेंशन में सेव करना होता है। अगर हम सेव नहीं करते तो हमारी ये फ़ाइल ब्राउज़र पे रन कभी भी नहीं होती। यहाँ से मैं इसका कोई भी नाम रख देता हूँ। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ class1.html। ये बात याद रखिएगा, अगर आप .html नहीं लगाते तो हमारी ये फ़ाइल ब्राउज़र पे रन नहीं करेगी। मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने सेव किया, साथ ही मेरे पास यहाँ पे एक आइकन आ गया है HTML5 का, और यहाँ पे मेरे पास देखिए टैग्स के कलर्स भी चेंज हो चुके हैं, ब्लू कलर्स हो चुके हैं इसके। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं आ रही तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे ये कौन कौन सी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और हमारे काम की एक्सटेंशन कौन सी है और एक्सटेंशंस का फ़ायदा क्या होता है, हमें इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती भी है या नहीं। सो फिल वक्त के लिए इतना ही समझ लें। अब मैं अपने कोड को रन करता हूँ। रन करने के लिए जहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल सेव की है, मैं सिंपल उस फाइल पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा तो मेरी ये फ़ाइल ब्राउज़र पे रन हो जाएगी। अगर हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज है तो एज पे रन हो जाएगी, गूगल क्रोम है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र तो गूगल क्रोम पे रन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट टैग दिया H1, मेरे पास H1 के अंदर जो कुछ भी लिखा था वो आ गया। मैंने सेकंड टैग दिया P, पैराग्राफ, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा वो आ गया। अब देखिए H1 की बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ फिक्स है, मेरे ख्याल से 32 या आई थिंक 48 इसका होता है H1 का, तो मेरे पास वो मेरे फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। पैराग्राफ का आई थिंक 12 या 10 होता है, तो मेरे पास वो फ़ॉन्ट आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, इसके अलावा हम अपनी फ़ाइल को किस तरह से रन कर सकते हैं, मैं ब्रैकेट्स में जाता हूँ। ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखिए राइट साइड पे हमारे पास लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। मैंने इस पर माउस लेके गया हूँ तो साथ ही मुझे टूल टिप में आ गया लाइव प्रीव्यू। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फिर भी ये हमारी फ़ाइल को रन कर देगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमें लाइव दिखा रहा होता है। मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा अपने कोड के अंदर तो वो हमें दोबारा से अपनी फ़ाइल को रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लाइव हमारे ब्राउज़र में चेंज होती जाएगी। ओके, ये दो टैग हो गए। अब मैं यहाँ पे लेट्स से H2 टैग को यूज़ करता हूँ, H2, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली इसने मेरा एंडिंग टैग ऐड कर दिया है। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरह से ये एक्सटेंशन ने ऐड किया है। दिस इज़ माय सेकंड हेडिंग। इसी तरह हमारे पास एक और हेडिंग का टैग होता है H3, इसे मैं कह देता हूँ दिस इज़ माय थर्ड हेडिंग। हमारे पास एक और टैग होता है H4, दिस इज़ माय फोर्थ हेडिंग। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, हम हेडिंग, सब हेडिंग और इसके बाद पैराग्राफ या टेक्स्ट वगैरह को यूज़ करते हैं। इतनी ज़्यादा हेडिंग्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हमें सम टाइम ऐसा होता है कि कोई स्मॉल फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ करना हो तो बजाय हम उसकी स्टाइलिंग करें या CSS वगैरह ऐड करें तो हम इन बिल्ट इन टैग्स को यूज़ करके जल्दी से और आसानी से अपने कोड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ H5, हमारे पास होती है दिस इज़ माय फिफ्थ हेडिंग, और एक हमारे पास होता है H6, दिस इज़ माय सिक्स हेडिंग। अब देखिए जैसे जैसे हमारे पास टैग्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता जा रहा है। H1 का फ़ॉन्ट साइज़ सबसे बड़ा होता है, उसके बाद थोड़ा सा स्मॉल H2 का, देन H3, H4, H5। मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें H1, H2, H3, H4, H5, H6, और ये मेरे पास पैराग्राफ। यहाँ से मैं H4 में मेरे पास ये आ रहा है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन तमाम हेडिंग्स के बाद मेरे पास यहाँ पे एक लाइन डिस्प्ले हो जाए। तो लाइन डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन टैग होता है H के नाम से। मैं यहाँ पे HR लिखता हूँ। HR मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं यहाँ पे HR को क्लोज़ करता हूँ तो ये मेरे पास क्लोजिंग नहीं देगा। ये देखिए रेड हो गया है मेरे, ये मुझे एरर दे रहा है। हमने बात की थी कि कुछ टैग्स हमारे पास पेयर्स के फॉर्म में होते हैं और कुछ हमारे पास इनलाइन टैग्स होते हैं। या मैं कह सकता हूँ कि एक ही लाइन के अंदर या अपनी स्टार्टिंग के अंदर ही उन्हें हमें क्लोजिंग करना पड़ता है। उसके लिए हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर देते हैं। देखिए टैग का नेम दिया और उसके बाद हमने फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया तो ये मेरा टैग यूज़ हो गया और मेरे पास यहाँ पे लाइन आ चुकी है।
मैं इसको यहाँ से इन दोनों विंडोज़ को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ ताकि मैं लाइव अपने ब्राउज़र में चेंजेस देख सकूँ यहाँ पे। ओके, और ये थोड़ा सा इस तरह से। अब लेट्स से मैं इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा मेरे पास बोल्ड नज़र आ जाए। ये जो मैंने पैराग्राफ ऐड किया था इसमें बोल्ड करना चाहता हूँ। तो हमने देखा था कि हमने बोल्ड करना हो तो हम अपने एक टैग के अंदर दूसरे टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बोल्ड करने के लिए हमारे पास बी टैग होता है, बी मैंने स्टार्टिंग पे, और इस पैराग्राफ को बोल्ड करना है इस पैराग्राफ के एंडिंग पे बी लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बी आर टैग मेरा आ गया गलती से बी टैग। तो ये देखिए मेरा पैराग्राफ बोल्ड हो चुका है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक लाइन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक लाइन नीचे आ जाए। तो यहाँ से अगर मैं एंटर दबाता जाता हूँ तो मेरे पास ये लाइन एंटर नहीं हो रही। मैं इसके नीचे लाइंस ऐड करना चाहता हूँ, मीन्स स्पेसिंग ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है बी आर। तो मैंने बी आर भी हमारे पास सिंगल टैग होता है, बी आर दिया। तो ये देखें साथ ही मेरे पास एक लाइन नीचे आ गया। मैं दोबारा से यहाँ पे बी आर टैग दे के देखता हूँ, एक और बी आर दिया और कंट्रोल एस दबाया तो साथ ही मेरा एक और लाइन नीचे आ गया। इट मीन्स हम इस तरह से अपनी लाइंस को ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आके मैं एक और एच आर टैग ऐड कर देता हूँ, एच आर, और एक बी आर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लिंक्स की। हमने बात की कि लिंक्स किस तरह से ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिंक्स ऐड करता हूँ। लिंक को ऐड करने के लिए हमारे पास ए टैग होता है। देखिए ये बिल्कुल बेसिक टैग्स हैं, HTML को समझाने के लिए ये बिल्कुल बेसिक टैग्स हैं। आपको इन टैग्स को, इन तमाम कोडिंग स्ट्रक्चर को, इसके एट्रीब्यूट को समझना बहुत ज़रूरी है। ए टैग के अंदर मैं लेट्स से डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ जीमेल। तो मेरे पास देखिए जीमेल यहाँ पे आ गया। हमने बात की थी कि हम ए टैग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे पास एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने लिंक देना है। तो लिंक देने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है href के नाम से, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस के नाम से। मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे मुझे अपना लिंक देना है। मैं यहाँ पे देता हूँ https://www.gmail.com। ओके, अब जैसे ही मैंने सेव किया तो देखिए लिंक का साथ ही मुझे कलर भी चेंज हो गया और अंडरलाइन भी हो गया। मुझे पता चल गया कि ये हमारे पास एक लिंक है। इसका कलर भी ब्लू हो गया और अंडरलाइन भी हो गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरे उस स्पेसिफिक URL पे ले जाएगा। मेरे इस वक्त इंटरनेट ऑफ है इसलिए ये मुझे जीमेल पे नहीं ले गया, लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे पास ऊपर URL आ चुकी है gmail.com की। इसी तरह मैं यहाँ पे फेसबुक का लिंक ऐड करना चाहता हूँ। मैं ए टैग को ऐड करूँगा, ए टैग फेसबुक, और इसके अकॉर्डिंग हमने जोन सा भी लिंक ऐड करना हो href http://facebook.com। मेरे पास एक और लिंक आ गया फेसबुक का। मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे facebook.com पे ले जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से जीमेल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे gmail.com पे ले जाएगा। इसी तरह अगर हमने फर्दर गूगल का लिंक ऐड करना हो या किसी भी वेबसाइट का ऐड करना हो तो इस तरह से हम अपने वेब पेज के अंदर लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। सो आज की इस क्लास को मैं यहीं पे क्लोजिंग करता हूँ, यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम अपने फर्दर टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे कि देखेंगे हमारे पास डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट टैग्स कौन कौन से होते हैं और कितनी आसानी के साथ हम अपने वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर दें या मेरे से ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें। अभी 1.5 मंथ के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली पूछ सकते हैं। और लास्ट पे इस क्लास की असाइनमेंट कोई दी जाए या नहीं, आई थिंक इस क्लास की कोई असाइनमेंट नहीं। नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट पे इसकी कोई असाइनमेंट्स वगैरह साथ साथ रखेंगे। असाइनमेंट्स का मैं आपको एक रूल बता दूं कि जो बंदा भी, अगर आप लोग अब यहाँ पे आ तो गए हैं, फंस गए हैं अब इस कोर्स में, इस कोर्स को सीखे बगैर आपकी जान नहीं छूटने वाली। ये मेरी एक सिंपल वार्निंग समझ लें। अगर कोई बंदा 3 असाइनमेंट्स नहीं करता, कोई बंदा 3 कंसेक्टिव असाइनमेंट्स में फर्स्ट असाइनमेंट भी स्किप कर दी, सेकंड भी स्किप कर दी, थर्ड भी स्किप कर दी, तो मैं सिंपल उसे ग्रुप से स्किप कर दूंगा। ये एक वार्निंग समझ लें आप लोग कि सिंपली वार्निंग किए बगैर आप यहाँ पे आए हैं, सीखने आए हैं तो यहाँ से कुछ सीख के जाइए। वरना मैं आपको सिखा के ज़रूर रहूँगा या आप ग्रुप लीव कर देंगे या फिर आप ये चीज़ें सीख जाएंगे।
क्योंकि स्टार्टिंग से हमने एडवांस की तरफ जाना है। अभी ये HTML बिल्कुल बेस है, ऐसा ऐसा हमने CSS एडवांस की तरफ जाना है, HTML एडवांस की तरफ जाना है, हमने सास सीखनी है। सास बेसिकली क्या है, सास के अंदर कोडिंग कितनी आसान है, बूटस्ट्रैप को कवर करना है, जावास्क्रिप्ट को कवर करना है, jQuery को कवर करना है, और एट द एंड आप सबसे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स भी बनवाना है। हर एक बंदे का या ग्रुप बना लेंगे या सिंगल इंडिविजुअल एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट असाइन करूँगा मैं, वो आप लोगों ने बनाना है। सो समझ लीजिए आपके पास जो सा भी असाइनमेंट का टाइम हो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने वो असाइनमेंट ख़त्म करनी है। इतनी कोई मुश्किल असाइनमेंट नहीं होगी, इस काबिल होगी कि आपकी थोड़ी सी लर्निंग हो जाए और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। बस असाइनमेंट्स का मकसद यही होता है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।